हेलो क्लास 12th, व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपकी टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंड फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 22। 21 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व हैं, वो आप अगर आपको उनकी ज़रूरत है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देखो, सारे चैप्टर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है और हम उसे डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। और हाँ, साथ ही मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको कि मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के सारे सॉल्यूशंस भी देती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक बार देखना कि एनसीईआरटी की बुक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। उसकी भी एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी, तो आप वो वहाँ पर जाकर देखो। आप कोई भी एक चैप्टर को मतलब के वीडियोस देखोगे तो आपको बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं उनके लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो उनमें से भी अगर कुछ डाउट्स हैं, कुछ चीज़ है जो समझ में नहीं आ रही है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। 22 में क्या बोल रहा है? सिमरन एंड रीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं, सिमरन एंड रीमा, जो कि पार्टनर अपने जो शेयर को किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 के रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट को। देयर कैपिटल एज ऑन 31st March 2019 वर ₹2 लाख ईच। उनकी जो दोनों की कैपिटल है वो दोनों की 2-2 लाख रुपए है। ठीक है। करंट अकाउंट हैड बैलेंस ऑफ 50,000 एंड 25,000। जो इनके करंट अकाउंट का बैलेंस है वो कितना है? सिमरन का 50,000 है, 50,000 रुपए है, और जो रीमा है उसका है 25,000। ठीक है। इसके बाद में आगे बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना परसेंट है? 5% है। द फर्म अर्न प्रॉफिट। फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? 3 लाख रुपए का हुआ है। आपको इसमें क्या करना है? आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है आपको। चलो, सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज करना स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो होगी 2020 31st मार्च, और जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी वो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे हम किस में? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम एंट्री क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने प्रॉफिट कितना हुआ है? हमको टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 लाख, 3 लाख। अब हम नरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद ये यहाँ क्लोज कर देते हैं। एंट्री नंबर सेकेंड, सेम डेट को एंट्री आएगी 31st मार्च। सेकेंड एंट्री जो हम करेंगे वो करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स में बांटने का। तो जो हम एंट्री करेंगे, पहले एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद अमाउंट बताती हूँ। एंट्री वही सिंपल जो हम हमेशा करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दोनों पार्टनर्स क्या करंट अकाउंट? सिमरन्स करंट अकाउंट, और जो सेकंड पार्टनर है रीमास करंट अकाउंट। अब देखो, जो आप, मैं एक बार ऊपर दिखा देती हूँ। आप देखो यहाँ पे
जो एक कैपिटल दी है वो कितनी दी हुई है, 2 लाख रुपए, मतलब 2-2 लाख दोनों की दी हुई है। तो आप देखो, जब आप 2 लाख रुपए का 5% निकालोगे तो निकल कर आता है 10,000। ठीक है, तो 10,000 तो सिमरन के करंट अकाउंट में और 10,000 ही रीमा के करंट अकाउंट में, और इन दोनों का टोटल हो गया 20,000। तो 20,000 आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। नरेशन लिख देते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, interest on capital, interest on capital to partners। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंट्री भी सेम डेट को होगी, 31 मार्च। नेक्स्ट एंट्री जो हम करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे कहां पर, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मतलब उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लिख सकते, हम उसको किस में लिखते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो उसके लिए हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले नरेशन लिख देते हैं, उसके बाद में आपको वो समझाती हूँ। मतलब अमाउंट भी आपको पहले से समझ में आ गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल कर आया है, 20,000 रुपए, मतलब दोनों पार्टनर्स का टोटल। तो यही पूरा हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये 20,000 हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद में नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद में हम एंट्री नंबर 4, अब रिमेनिंग प्रॉफिट जो है उसको हम दोनों पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देंगे। और प्रॉफिट शेयर रेशियो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3:2। तो पहले हम एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे। मेरे पास यहाँ पे मतलब फॉर्मेट खत्म हो गया है, तो मैं नीचे एंट्री कर देती हूँ 31 मार्च, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट, टू रीमा's करंट अकाउंट, अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, मतलब वो मैं आपको अलग से कैलकुलेट करके बता देती हूँ। यहाँ पर देखो जो आपका टोटल वो दे रखा है, क्वेश्चन में आओ एक बार, देखो टोटल प्रॉफिट कितना है, 3 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट दे रखा है, जिसमें से 20,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हैं, तो हम उसे हटा देंगे इसमें से। तो मैं यहाँ नीचे बता देती हूँ, 3 लाख रुपए आपका टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दो, तो आपका बचेगा, जब 3 लाख में से 20,000 माइनस करोगे तो आएगा 2,80,000। ठीक है, अब इस 2,80,000 को दोनों पार्टनर्स में बांट देते हैं, किस रेशियो में, 3:2 के। ये क्वेश्चन में गिवन है। पहला कौन है, सिमरन, और दूसरा कौन है, रीमा। तो देखो 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, और इसका कैसे निकालोगे, 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 1,68,000, और रीमा का निकल कर आएगा 1,12,000। ये अमाउंट आप यहाँ पे लिख दो। तो सिमरन का कितना निकल कर आया है, सिमरन का निकल कर आया है 1,68,000, और रीमा का कितना निकल कर आया है 1,12,000। इन दोनों को टोटल करके यानी 2,80,000 यहाँ पर आ जाएगा। हम करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि जो कैपिटल है वो कैसी है, क्वेश्चन में दिया है कि वो फिक्स दी हुई है। अब हम इसकी नरेशन लिख देते हैं यहाँ पर, बीइंग
profit paid to partners in कितना रेशियो दिया हुआ है 3:2। ठीक है, होप आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये मतलब ये कैलकुलेशन है अलग से, तो आपको ये मतलब समझ में आई होगी। इसके बाद में क्वेश्चन में बताया गया है आपको कि जर्नल एंट्रीज हमने कर लिया, अब हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाना है इसमें, तो हम यहीं पे नीचे एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया गया है, तो बाय नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट दिया है 3 लाख रुपए का, है ना। ट्रांसफर फ्रॉम, मतलब लिखना चाहो लिख लीजिए, ट्रांसफर फ्रॉम P&L। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है, सिमरन, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाना, लेकिन सिमरन एंड रीमा, तो 10 हजार रुपए ऊपर हमने निकाला था, ये भी 10,000 रुपए, टोटल मिला के दोनों का 20,000 रुपए बाहर लिख दो। इसके बाद में प्रॉफिट को बांट दो, टू प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में 3:2 के रेशियो में, के रेशियो में बांट देंगे प्रॉफिट को। तो आप यहाँ पर लिखो नीचे सिमरन करंट अकाउंट कितना 1,28,000, पर ये देखो यहाँ पे निकला है ना, पहले यहाँ से देख लो आप, 1,68,000 और 1,12,000, है ना। तो सिमरन का 1,68,000 और दूसरा है रीमास करंट अकाउंट, कितना 1,12,000, टोटल है यहाँ इनका 2,80,000। ठीक है, अब आप इन पूरे का टोटल, यानी ये 3 लाख तो इधर है ही, इधर हमारे पास एक फिगर है 2,80,000 की और एक 20,000 की, यानी टोटल 3 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और साथ में जनरल एंट्रीज की। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन तो हमें भी चाहिए ना काम करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच।